In the figure shown, if the system is in equilibrium, find the relation in mu1 and mu2 for the case if the bar is just going to slide and if the box is just going to slide. ये सेटअप है हमारा यहाँ mu1 यहाँ mu2 है और हम चाहते हैं कि पहले तो ये घिसटे, केस 1 में ये घिसट रहा है. इफ द बार इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, दिस इज कॉल्ड बार. दूसरे केस में द ब्लॉक इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड. ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ द FBT फॉर M2. ये M2 है, इस पर एक N फोर्स लग रहा है ऊपर, यहाँ वाला, और उसका ये वाला एंगल अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा, तो वापस ये अल्फा हो गया, तो वी कॉल इट N कॉस अल्फा, यहाँ पे N साइन अल्फा. ठीक है. और ये हम लेके जा रहे हैं इसको, तो अगर इधर की तरफ है तो ये देखिए अब घिसटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद ऐसा, तो यहाँ की तरफ इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन का लगेगा इधर. और ये आपका दूसरा नॉर्मल फोर्स N डैश, इसका वज़न कितना है, दैट इज़ M2G. और कोई फोर्स तो नहीं है, दैट्स इट. दिस इज़ द ओनली फोर्स, दीज आर द ओनली फोर्सेज एक्टिंग. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं सब फोर्सेज ठीक हैं. हाँ ठीक है. Now equations we can make is that n sin alpha balances the friction, where n sin alpha will be equals to mu n dash. ठीक है, n dash ये वाला. एक इक्वेशन ये हो गई. फिर n cos alpha इज प्लस n dash इज इक्वल्स टू M2G. तो आप n dash को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं. So we get n sin alpha is equals to mu times of n M2G minus n cos alpha. ठीक है. So we can further solve n sin alpha is equals to mu M2G minus mu n cos alpha. So n becomes mu M2G. और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ mu2 भी लेना है. ठीक है ना, mu भी अलग अलग है, तो mu2 लिखना सही है, यहाँ गलती एकदम लिख दिया वो सही था एक्चुअली. mu2 M2G अपॉन यहाँ लाके प्लस हो जाएगा ना, तो साइन अल्फा प्लस mu2 कॉस अल्फा. तो ये n की वैल्यू आ गई. यहाँ से n हम निकाल लिया. अब हम इस ब्लॉक का बनाएंगे, वहाँ से भी n निकालेंगे, दोनों इक्वेट करेंगे. तो ये जो n यहाँ ये ब्लॉक लगा था इस पर, अब इस पर लगेगा एज अ रिएक्शन n. फिर नीचे की तरफ लिखा सकते हैं हम M1G, और ऊपर नॉर्मल फोर्स दैट इज वी कैन लाइक N डबल डैश बोल सकते हो ना. इसके भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं. एक आप देख लीजिए, ये एंगल अल्फा था ये, तो ऐसे ये भी अल्फा होगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा इसका कंपोनेंट N कॉस अल्फा, तो उसको हटा दीजिएगा, और यहाँ N साइन अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा है. ठीक है. और फ्रिक्शन, क्योंकि टेंडेंसी क्या है इसकी टेंडेंसी इधर की तरफ जाने की है, क्योंकि धसा रहा है ना इसको. आप फोर्स भी देख सकते हैं, इकलौता फोर्स यही है, तो ये टेंडेंसी इधर जाने की होगी. तो यहाँ फ्रिक्शन लग जाएगा mu1 M1G. तो ये इसके सारे फोर्सेस हैं. हम बैलेंस कर सकते हैं क्या, N डबल डैश हो जाएगा M1G प्लस N कॉस अल्फा, सॉरी हमने mu n लिखना चाहिए था, mu1 डैश डबल डैश एक्चुअली, नॉट mu1 M1G, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है. ठीक है. और n साइन अल्फा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन दैट इज mu1 n डबल डैश. यहाँ से n डबल डैश लिख दीजिए, यहाँ पे n साइन अल्फा इज mu M1G प्लस n कॉस अल्फा. ठीक है. तो मैंने n डबल डैश की जगह पर ये लग दिया. अब मेरे को n निकालना है ताकि मैं इनको इक्वेट कर सकूँ. तो n बिकम्स, यहाँ आ जाएगा mu M1G अपॉन साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, और ये 1 है. ठीक है. तो दोनों n को हम इक्वेट कर सकते हैं. अगर करें तो क्या निकलेगा, mu1 सॉरी ये तो mu2 है, mu2 M2G अपॉन साइन अल्फा प्लस mu2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू mu1 M1G अपॉन साइन अल्फा माइनस mu1 कॉस अल्फा. अब कंडीशन क्या है, ये स्लिप हो रहा है, ये स्लिप नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला जो फ्रिक्शन होगा, इस वाले का जो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा इससे, तभी तो ऐसा पॉसिबल है. यानी कि mu
M1G, म्यू1 M1G, ये चीज़ जो है यहाँ पर ये इससे ज़्यादा है, तो हम एक सिंपली इस तरफ ग्रेटर देन इक्वलिटी लगा सकते हैं, ये यहाँ भेज सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वलिटी होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो म्यू1 M1G शुड बी ग्रेटर देन म्यू2 M2G इनटू साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, म्यू1 आएगा यहाँ पे, और साइन अल्फ़ा प्लस म्यू2 कॉस अल्फ़ा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। आई थिंक मुझे इसे सफाई से कहीं और लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो म्यू1 M1G शुड बी ग्रेटर देन म्यू2 M2G साइन अल्फ़ा माइनस म्यू1 कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस म्यू2 कॉस अल्फ़ा। सो ये आपका इस केस में आंसर होगा जब ये फिसलने वाला है, ये नहीं फिसलेगा, और जब ये फिसलेगा और ये नहीं फिसल रहा होगा, तो बस ध्यान रखना कि ऊपर आ जाएगा प्लस, सॉरी ये फ्लिप हो जाएंगे, सॉरी सिर्फ फ्लिप हो जाएंगी, 1 और 2 सफिक्स फ्लिप हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। 1 और 2 सफिक्स बस फ्लिप हो जाएंगे, जहाँ पे M1G है वहाँ म्यू2 M2 आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपके म्यू1 है यहाँ म्यू2 आ जाएगा, और नीचे म्यू1 आ जाएगा। तो दीज आर 2 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन।